हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेम एंड मल्टीपल मेथड्स। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि AWT कंट्रोल्स बाय यूजिंग एप्लेट। ओके, सो उसमें हमने प्रैक्टिकल भी किया था और हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी सीखा था। ओके, सो मल्टीपल कंट्रोल्स कैसे यूज करना है बाय यूजिंग एप्लेट, ये सब हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। ओके, सो इस क्लास में हम देखेंगे फ्रेम, क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम जो AWT कंट्रोल्स है वो यूज करेंगे बाय यूजिंग फ्रेम। यस, मींस प्रोग्राम करेंगे बाय यूजिंग फ्रेम। तो उसके लिए फ्रेम क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। सो पहले हम फ्रेम के बारे में पूरे डिटेल जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम, फ्रेम क्या होता है। ओके, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम मल्टीपल कंट्रोल्स यूज करेंगे विथ मल्टीपल मेथड्स। ओके, और बाय यूजिंग फ्रेम्स। मेथड्स तो बहुत सारी है, ओके, बट कुछ ऐसी मेथड्स है कि जो हमेशा यूज होती है, हर एक कंट्रोल में, हर एक कंपोनेंट में यूज होती है। ओके, सो ऐसी 5 मेथड्स है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ओके, सो ये जो मेथड्स है ये हम हमेशा यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड भी कहते हैं। सो ये जो 5 मेथड्स है इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आज हम सिर्फ ये 5 ही मेथड देखेंगे बाय यूजिंग फ्रेम। ओके, सो फ्रेम और मेथड ये कॉम्बिनेशन आज हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम। सो अब हम पढ़ते हैं फ्रेम। ओके, ये नोट्स देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना। क्या? यस, आपने सही पहचाना। ओके, सो ये जो नोट्स है ये हमारे लेक्चर 1 के है। यस, जो लेक्चर 1 था, दैट इज क्लास 1 था, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट दैट इज AWT के कंट्रोल्स पढ़े थे। यस, सो उसमें हमने फ्रेम ये कॉन्सेप्ट देखा था। यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, सो दिस इज फ्रेम। ओके, सो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेम, व्हाट इज फ्रेम? Frame encapsulates what is commonly thought of as a window. Yes, obviously we all know that frame एक window होती है, okay, जिसमें हम components को place कर सकते हैं. So we can call it as a button, checkbox group, yes, label. So multiple components हम इसमें put करते हैं, place कर सकते हैं. It is a subclass of window and has a title bar, menu bar, borders and resizing corners. Obviously हमने पहले भी देखा था। और फ्रेम मीन्स क्या होता है, अगर ये विंडो है तो इसमें हम टाइटल बार भी दे सकते हैं, मेनू बार्स भी दे सकते हैं, रिसाइजिंग कॉर्नर्स भी हम मेंशन कर सकते हैं एंड बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज फ्रेम। सो मल्टीपल कंट्रोल्स हम एप्लेट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, यस, एंड फ्रेम के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लेट के प्रोग्राम्स हम रन करते हैं तो हम कंपाइल करते हैं जावा सी से, यस, एंड रन करते हैं एप्लेट व्यूअर से। बट जब हम फ्रेम के साथ कंट्रोल्स यूज करते हैं तब हम कंपाइल भी जावा सी से ही करते हैं और रन जावा से करते हैं। यस, समझ में आ गया है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड फ्रेम। सो फ्रेम का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब चलते हैं कि कैसे हम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उसकी ओर। सो अब हम देखते हैं कि फ्रेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर 2 ways to create GUI using frame in AWT. ओके, फ्रेम हम 2 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास, दैट इज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ओके, सो एक्सटेंड हम कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास, क्लास नेम। ओके, क्लास नेम में दे रही हूँ ए। ओके, फिर हम क्या करेंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे। यस, एंड फिर एक्सटेंड किसको करेंगे? ऑब्वियसली फ्रेम को। ओके, समझ में आ रहा है। सो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रेम। एंड द सेकेंड वे इज, दैट इज सेकेंड मेथड, हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्रेम? by creating the object of frame class. Okay, it's very simple. Okay, so यहाँ पे हम extend नहीं करेंगे, सिर्फ frame का object create करेंगे। Yes, यहाँ पे देखो frame f is equal to new
फ्रेम। यस, सो ऐसे हम क्रिएट करेंगे फ्रेम। सो अब देखते हैं कि मल्टीपल मेथड्स कौन से हैं जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ भी है, दैट इज सेट बाउंड्स। यस, सो ये भी मेथड्स हमें पढ़नी है। ओके, so first is add. So add, as the name indicate, so add is used to insert a component on this component. Obviously अगर एक कोई भी कंट्रोल या फिर कंपोनेंट, लेट्स से बटन मुझे ऐड करना है, सो वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग ऐड मेथड। ओके, इट्स इजी। ओके, यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सेट साइज। ओके, सो सेट साइज मीन्स सेट्स द साइज ऑफ द कंपोनेंट। ऑब्वियसली अगर मैंने बटन ऐड की है, सो उसका साइज भी मैं कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। यस, सो कैसे देंगे? You have to specify width and height of the particular component. Yes, okay. Next is set layout. Okay, so ये जो layout concept है ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है. Okay, because ये next class में पढ़ेंगे. Yes, so थोड़ी idea मैं दे देती हूँ कि layout means क्या. आपने MS Word में देखा होगा कि पेज लेआउट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है. Yes, वो पोर्ट्रेट है या नहीं है ना, उसमें हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये मेथड भी वैसे ही है, दैट इज सेट लेआउट। हमें कोई भी बटन्स है या फिर कोई भी कंपोनेंट अगर इंसर्ट करना है तो वो कौन से लेआउट में हमें ऐड करना है। अगर कोई कंपोनेंट है उसे हमें टेबल फॉर्म में ऐड करना है, इंसर्ट करना है या नेस्टेड करना है, तो ये सब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लेआउट में। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेट विजिबल। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेम में अगर हमने विजिबिलिटी दी ही नहीं तो हमें क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रेम होता है, फ्रेम की विजिबिलिटी होती है फॉल्स। यस, मींस वो इनविजिबल होता है। यस, सो अगर हमें वो अपीयर करना है, वो हमें शो करना है, वो हमें देखना है, तो फिर हमें सेट विजिबल मेथड को ऑन करना पड़ेगा। यस, सो इसीलिए सेट विजिबल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रेम को विजिबल करने के लिए सेट विजिबल यूज होती है। गॉट इट? बहुत ही इजी है। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेट बाउंड्स। ओके, सेट बाउंड्स मींस ये तो बहुत ही इजी है कि जैसे हमें कौन सी बटन, दैट इज कौन सा कंट्रोल कहाँ पे रखना है फ्रेम में। यस, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे अगर ये लेबल है, ओके, एंड ये बटन है। ओके, सो मुझे लेबल के सामने ही बटन स्पेसिफाई करनी है, बटन को शो करना है। सो फिर मैं क्या करूंगी? सेट बाउंड मेथड का यूज करके यहाँ पे उनकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ एंड हाइट, ये कंपोनेंट्स में, ये पैरामीटर में पास करूंगी। यस, सो हम बोल सकते हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ एंड हाइट। ये पैरामीटर, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये हमें स्पेसिफाई करने होते हैं ईच एंड एवरी कंट्रोल का। ओके, सो इससे हम पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ मेथड्स थी, दैट इज 5 मेथड्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रोग्राम में हमें लिखना ही पड़ता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने 2 फाइल्स क्रिएट कर ली है। क्यों? क्योंकि हम अभी फ्रेम का प्रैक्टिकल करेंगे। सो फ्रेम 1.java इसमें हम फर्स्ट टाइप से प्रोग्राम करेंगे, दैट इज एक्सटेंड करके। ओके, एंड फ्रेम 2.java इसमें जो है वो हम फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यस, सो आपको दोनों भी कॉन्सेप्ट फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, ठीक है, और साइड बाय साइड हम जो भी मेथड्स हमने अभी देखे हैं, यस, पढ़े हैं, वो भी हम इसमें यूज करेंगे, दोनों मेथड्स में, दोनों प्रैक्टिकल्स में। ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट में फ्रेम 1.java पे आ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फाइल सेव ऑलरेडी कर ली है। ओके, दोनों भी फाइल्स ऑलरेडी सेव कर लिए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इंपोर्ट करना। सो इंपोर्ट java.awt.star। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि AWT पैकेज के सारे क्लास हम जावा में इंपोर्ट कर रहे हैं।
अब क्या करेंगे, क्लास लिखते हैं, सो पब्लिक क्लास फ्रेम 1, देन एक्सटेंड्स, क्यों, क्योंकि हम टाइप 1 सीख रहे हैं, है ना, सो एक्सटेंड्स फ्रेम, यस। सो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर लिया है, ओके। तो अब क्या करेंगे, फ्रेम 1 का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यस। सो इसमें हम अपने कंट्रोल्स एंड मेथड्स लिखते हैं, ओके। सो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक लेबल क्रिएट करती हूँ, सो लेबल L इज इक्वल टू न्यू लेबल, ओके, ठीक है। और इसमें हम नाम देते हैं क्या, हेलो ऑल, ओके। तो ये नाम दे दिया है मैंने, ये हो गया लेबल। अब बटन क्रिएट करेंगे, यस। सो बटन B इज इक्वल टू न्यू बटन, ओके। सो बटन को भी एक नाम देते हैं, जैसे कि क्लिक हियर, यस, ओके। तो ये हो गई बटन, ओके। और एक कंट्रोल ले लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, ओके। सो इसको T नाम देते हैं और इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल्स हमने लिखे हैं इसको हम ऐड करते हैं, सो ऐड क्या करेंगे, L दैट इज लेबल, यस। सो फिर इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके। सो ये हो गया B और ये T, सो यहाँ पे क्रिएट हो गई और उसमें ऐड भी कर दी हमने, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, अब हम मेथड्स यूज करते हैं, सो अब हमें पोजीशन सेट करना है लेबल की, बटन की और टेक्स्ट फील्ड की, सो उसके लिए सेट बाउंड मेथड लिखते हैं, यस। सो सिंपली सेट बाउंड मेथड, ओके। सो सेट बाउंड हमें हर एक के लिए लिखना पड़ेगा, सो L डॉट सेट बाउंड्स, यस, ओके। सो इसमें हम लिखते हैं पैरामीटर्स देते हैं, जैसे कि x एक्सिस, y एक्सिस, विड्थ एंड हाइट, ओके। सो x एक्सिस में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 50 देते हैं, इसको 100, ओके, देन अगेन 60 एंड यहाँ पे 70, ओके। रैंडमली मैंने सिलेक्ट किए हैं, सो ये हो गया लेबल के लिए, कंट्रोल C और यहाँ पे V, कंट्रोल V, यस। सो लेबल के लिए हो गया, बटन के लिए करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा वैल्यू में चेंजेस कर देते हैं, ओके। सो देखो मैं कर रही हूँ चेंजेस, ओके, रैंडमली चेंजेस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ओके। और ये विड्थ हाइट सेम ही रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ कि सेट द पोजीशन, यस। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये सेट करने के लिए लिखी है मेथड्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम की साइज डिक्लेयर करेंगे, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं सेट साइज, ओके। सो सेट साइज, अभी हमें साइज देनी है, सो इट्स 500 एंड 500, दैट इज विड्थ एंड हाइट, ठीक है। सो सेट साइज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फ्रेम साइज हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब लिखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज सेट टाइटल, यस। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सो माय फर्स्ट फ्रेम, यस, ओके। सो इससे क्या होगा कि हमें एक विंडो दिखाई देंगी जिसका टाइटल होगा माय फर्स्ट नेम, ओके। सो यहाँ पे क्रिएट टाइटल, ओके। सो टाइटल क्रिएट करने के लिए ये मेथड यूज होती है, ओके, इट्स इजी, ओके। अब एक लास्ट मेथड बची है, जैसे कि यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ मैं सेट लेआउट, है ना। लेआउट सेट करने के लिए कौन सी मेथड है, सेट लेआउट, ओके। सो यहाँ पे L कैपिटल चाहिए, सो सेट लेआउट यहाँ पे फिलहाल तो हम नल कर देते हैं क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, सो हम नल करेंगे, ओके। और डोंट वरी, इसका जो कॉन्सेप्ट है इस कैसे यूज करते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो डोंट वरी। अब हमने सब सेट कर लिया है बट विजिबिलिटी ही ऑन नहीं की है, सो फ्रेम हमें कैसे दिखाई देंगी, ओके। सो उसके लिए यहाँ पे लिखती हूँ सेट विजिबल, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं सेट विजिबल और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स ट्रू,
यस, सो इससे क्या होगा कि जो फ्रेम है हमारी वो हमें विजिबल होंगी विथ ऑल दिस कंट्रोल्स। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या लिखना है? हमारी मेन मेथड। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यस, इसमें अभी सिर्फ एक ही लाइन हमें लिखनी है कि जो भी हमारा ये क्लास है दैट इज फ्रेम 1, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फ्रेम 1। ओके, इसका ऑब्जेक्ट f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम 1। यस, इट्स इजी, हो गया। सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, सो रन कैसे करेंगे हमें पता है। यस, सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना पाथ सेट कर लिया है। अगर आपको पाथ सेट कैसे करते ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, ओके, सो कंपाइल करते हैं। कंपाइल कैसे करते हैं? जावा सी फ्रेम 1 डॉट जावा। यस, ओके, नो एरर। अब क्या करेंगे? रन करेंगे। सो सिंपल फ्रेम 1, यस, जावा एंड फ्रेम 1 से ही हम रन करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे टाइटल लिख के आया है माय फर्स्ट फ्रेम। यस, और ये लेबल, दिस इज लेबल। ओके, हेलो ऑल ये लेबल है। ये क्लिक हियर जहाँ पे लिखा है मैंने वो बटन है। ओके, और ये टेक्स्ट फील्ड है। इसकी साइज हमने जो दी थी उस साइज में वो कंट्रोल्स क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये क्लोज पे क्लिक करते हो, ओके, सो मिनिमाइज करके देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। यस, तो यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं की है। यस, ये क्लोज बटन पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा तब जाके ये क्लोज होंगी। ओके, बट अभी आप बोलोगे कि मैम फिर क्लोज कैसे करें? सो डोंट वरी, सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे और आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएंगी। ओके, समझ में आ रहा है? सो इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट टाइप से फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पे फ्रेम 2 डॉट जावा में करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए भी हम पहले इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट स्टार। यस, ओके, तो सिंपली क्लास का नाम लिखते हैं। सो क्लास का नाम क्या है? फ्रेम 2। ओके, सो क्लास में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर लिखते हैं क्लास का ही। ओके, सो इसमें अब हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो इसमें भी हम क्रिएट करते हैं लेबल, बटन, चेकबॉक्स ले लेते हैं। ओके, लेबल L इज इक्वल टू न्यू लेबल। ओके, और लेबल में क्या लिखेंगे? लेबल में लिखते हैं हेलो जावा। देन बटन, तो बटन क्रिएट करते हैं। बटन भी इज इक्वल टू न्यू बटन। ओके, सो बटन पर क्या लिखेंगे? हिट हियर। और चेक बॉक्स ले लेते हैं। तो चेक बॉक्स C इज इक्वल टू C1 देते हैं। ओके, दो चेक बॉक्स ले लेंगे। तो C1 इज इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स। तो इसमें क्या पास करेंगे? ऑन। और एक चेक बॉक्स ले लेते हैं। सो इसको ही सिंपली कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे पेस्ट। सो C1 यहाँ पे C2 हो गया और ऑन का क्या करेंगे फिर? इट्स ऑफ। यस, इजी। सो ऐसे हमने ऐसे हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब ऐड करते हैं। ठीक है, सो ऐड क्या करेंगे? फर्स्ट है L। ओके, बट सेकेंड टाइप से हम फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने जब सेकेंड टाइप सीखा था तो वहां पे था कि हमें पहले फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ना? सो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? लेबल के ऊपर ही हम फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो सिंपली आपको फ्रेम F इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। ओके, सो ऐसे ही लिखना है। तो ऐसे आपकी फ्रेम क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अब हम ऐड करेंगे। सो ऐड कैसे करना है? ये F का ऑब्जेक्ट में आपको ये लेबल ऐड करना है। ओके, दैट इज F डॉट। ओके, सो इससे क्या होगा कि ये आपका लेबल है वो इस फ्रेम में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी। ओके, सो इसी को ही कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो इस तरह से सारे के सारे कंट्रोल्स हमने ले लिए हैं और ऐड भी ऑलमोस्ट कर दिए हैं। ओके, सो C1 एंड यहाँ पे C2।
यस, अभी हो गया है। ठीक है, अब हम अपने मेथड्स लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हमें कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सारी मेथड्स यहाँ पे समझ में आ गई है frame1.java में। यस, है ना। सो frame2 में हम अभी कमेंट्स नहीं लिखते हैं। ओके, ठीक है। सो अब इसमें क्या लिखेंगे, सेट बाउंड मेथड, है ना। सो सेट बाउंड्स, इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई हाइट एंड वेट की पोजीशन पास कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, 50, 60 एंड 8 और 70। ओके, सो सेट बाउंड, ये किसके लिए लिखेंगे, एल के लिए। यस, इट्स इजी, क्योंकि हम लेवल के लिए लिख रहे हैं, है ना। तो इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो एल की जगह पे हम बी लिखते हैं। ओके, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। ओके, ठीक है, और सिंपली ये वैल्यूज थोड़े थोड़े चेंज कर देते हैं। सो इस तरह से हमने ये सेट बाउंड मेथड भी लिख ली है। ओके, अब कौन सी मेथड लिखेंगे, सेट साइज वाली, है ना। सो सेट साइज, तो हमें फ्रेम की साइज देनी है। यस, तो 600 एंड 600 देते हैं। ओके, और नेक्स्ट मेथड इज सेट विजिबल। ओके, तो सेट विजिबल से क्या होगा, हमारी जो फ्रेम है वो विजिबल होंगी, है ना। तो देखो, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 मेथड तो हमने कर ली है, और एक मेथड बाकी है, यस, सेट टाइटल। तो फ्रेम का टाइटल तो हमने सेट किया ही नहीं है, तो सेट टाइटल में क्या करेंगे, माय सेकंड फ्रेम। ओके, सो इससे क्या होगा, हमें एक विंडो अपीयर होंगी, उसका टाइटल होगा माय सेकंड फ्रेम। गॉट इट। ओके, बहुत इजी है, देखो कुछ भी हमने नहीं किया है। फर्स्ट हमने क्या किया है कि एक फ्रेम क्रिएट की है। ओके, फिर हमने कुछ कंट्रोल्स क्रिएट की है। ओके, नेक्स्ट फिर सेट बाउंड्स, उनकी पोजीशन हमने सेट की है। फिर हमने फ्रेम की साइज सेट की है। ओके, फिर फ्रेम को विजिबल किया है, एंड फाइनली हमने टाइटल सेट किया है। ओके, और ये सब करने के बाद हमने उनको फ्रेम में ऐड कर दिया है। इट्स इजी। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारी मेन मेथड लिखते हैं। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यस, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग args लिख लेती हूँ पहले। ओके, सो इसमें हम सिंपली हमारे जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी ये एफ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, सो मैं एफ नहीं लिख सकती हूँ अभी। ओके, सो बी केयरफुल। सो F1 लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू frame2। यस, इट्स इजी। ओके, सो हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो एफ डॉट एड से क्या होगा कि ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे हमने ये जो मेथड्स है इसमें फ्रेम में तो ऐड किया ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं एफ डॉट, यस, बिकॉज किसकी हमें साइज चेंज करनी है, तो ऑब्वियसली एफ ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो एफ डॉट, और यहाँ पर भी एफ डॉट। ओके, दैट इज साइज हम सेट करेंगे एफ की। एफ मीन्स यहाँ पे फ्रेम है। ओके, सो सेट साइज करेंगे एफ की, सेट विजिबल फ्रेम की, और सेट टाइटल भी फ्रेम को ही सेट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। सो देखिए, इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है। अब करते हैं कंट्रोल एस, सेव करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन करते हैं। सो रन कैसे करते हैं, पहले कंपाइल करेंगे, तो जावा सी frame2.java। यस, ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब सिर्फ क्या करेंगे, रन करते हैं। सो जावा frame2, अब आउटपुट अच्छे से आ गया है। जो फर्स्ट है हेलो जावा, ये लेबल है। ओके, हिट हियर, ये बटन है, देखो मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ तो ये शो हो रहा है। ओके, और ऑन एंड ऑफ ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। यस, तो ये चेक बॉक्सेस है। और यहाँ पे देखिए माय सेकंड फ्रेम, ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो इस तरह से हम कंट्रोल्स इसमें दैट इज फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। ओके,
तो आई होप आपको फ्रेम क्या होता है और ये जो मेथड्स है इनके यूजेस समझ में आ गए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे कंट्रोल्स और बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे विथ प्रैक्टिकल। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।